तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये स्लाइड शेयर हो रही है। यस सर। यस, स्लाइड शेयर हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है सर। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉड्स 12 रूल्स फॉर RDBMS। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट मीन्स RDBMS के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक साइंटिस्ट हुए थे कॉड्स, जिन्होंने 12 रूल्स प्रपोज किए थे और इन्हीं 12 रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए RDBMS का विधिवत संचालन किया जाता है। जो भी RDBMS के मैनिपुलेशन है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, वो सब इन्हीं रूल्स के अंडर आते हैं। जैसे हमारा नेटवर्क है तो वो TCP/IP मॉडल या OSI मॉडल के अंतर्गत आता है। इसी तरह ये कॉड्स साइंटिस्ट के 12 रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए RDBMS का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो इसमें 12 रूल्स जो हैं वो एक साथ यहाँ लिखे हुए हैं पॉइंट वाइज, तो हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। तो पहला है इंफॉर्मेशन रूल। तो इसमें क्या है कि जो कोई भी डेटा हमारा डेटाबेस में स्टोर है, चाहे वो यूजर का डेटा हो या मेटा डेटा हो। मेटा डेटा से मतलब हमारा डेटा अबाउट डेटा। जैसे यूजर का डेटा एक टेबल में होता है और सभी टेबल का समराइज्ड फॉर्म, ओवरव्यू, वो मेटा डेटा होता है, जो डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में होता है, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो जो भी डेटा है डेटाबेस में, वो टेबल की किसी एक सेल को करेस्पॉन्ड करता है, टेबल के फॉर्मेट में रहेगा RDBMS का कोई भी डेटा। ओके। दूसरा रूल है गारंटेड एक्सेस रूल। तो कोई भी डेटा अगर हमें टेबल से एक्सेस करना हो, कोई भी सिंगल डेटा एलिमेंट, तो उसको हम गारंटी के साथ एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग, क्या क्या यूज करके, टेबल का नेम, प्राइमरी की और एट्रीब्यूट वैल्यू या एट्रीब्यूट नेम, दैट इज कॉलम नेम। प्राइमरी की तो अभी हमने पढ़ी नहीं है, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्राइमरी की क्या है, कि वो एट्रीब्यूट है, वो कॉलम है जो पूरी टेबल को यूनिकली डिसाइड करती है। यूनिकली मतलब कि ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसी एट्रीब्यूट जो कि सभी रोज या टपल के लिए यूनिक होगी, वो कहीं भी रिपीटिशन नहीं होगा। जैसे अगर हम स्टूडेंट टेबल की बात करें, तो स्टूडेंट टेबल में हमारा स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर वो यूनिक होगा। अगर हम BT के एनरोलमेंट की बात करें तो हर एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर यूनिक होगा। और बाकी और कोई मींस, पॉइंटर्स एक्सेट्रा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, नहीं यूज होंगे डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। तो डेटा को गारंटी के साथ 3 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन बना के हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके। अब तीसरा रूल चलते हैं, वो है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। तो नल वैल्यूज से मतलब यहाँ ये है कि कुछ एंट्री, टेबल की कुछ एंट्रीज हम नल छोड़ सकते हैं।
अपने डेटाबेस डिजाइनिंग के टाइम कमांड देके कि वो वैल्यू नॉट नल लिख देंगे अगर हम डेटाबेस डिजाइन के टाइम। तो अगर हमने नॉट नल लिख दिया तो वहां पे वैल्यू हमारी सेल में नल नहीं हो सकती। और अगर हमने कुछ नहीं लिखा, इट कैन टेक द नल वैल्यू। नल वैल्यू इन द सेंस कि अगर हम सेल में नहीं भी वैल्यू फिल करते हैं किसी रो में तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नल वैल्यू हमारी क्या शो करती है कि डेटा हमारा मिसिंग है या ज्ञात नहीं है या फिर डेटा एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नल वैल्यू का मतलब जीरो वैल्यू नहीं है या जीरो वैल्यू जीरो स्ट्रिंग, नल कैरेक्टर वैल्यू स्ट्रिंग से कोई मतलब नहीं है। नल वैल्यू का सिंपल मतलब है कि डेटा मिसिंग है या ज्ञात नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो ये हमारा सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज है। चौथा रूल चलते हैं, एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। इसको दोनों पॉइंट्स को पढ़ लो जिससे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो अभी मैंने मेटा डेटा बताया था वो डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में होता है। तो ये ऑनलाइन कैटलॉग होता है, एक कैटलॉग के फॉर्म में होता है या डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में होता है, जो पूरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन, मतलब सभी टेबल्स का और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट है। टेबल इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आरडीबीएमएस। बाकी जो ऑब्जेक्ट होंगे वो व्यूज वगैरह या कुछ और टाइप के ऑब्जेक्ट जो हम आगे देखेंगे, उन सभी के लिए डेटा डिक्शनरी में इंफॉर्मेशन हमारा अवेलेबल होता है और वो ऑथराइज्ड पर्सन ही देख सकता है। ऑथराइज्ड पर्सन मतलब जिसके पास जैसे डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है या हाई प्रोफाइल पर्सन, हाई एंड पर्सन, दे कैन सी द description of each and every database in the form of data dictionary। और इस डेटा डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए वही सेम क्वेरी लैंग्वेज यूज की जाती है जो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, डेटाबेस को जो मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। ये डेटा डिक्शनरी एक तरह से टेबल के फॉर्म का मान के चलो जिसमें सभी टेबल्स की, सभी ऑब्जेक्ट्स की समरी होती है। ठीक है, अब चलते हैं पांचवा रूल, कंप्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। ओके, तो इसमें क्या है कंप्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल में कि जो डेटाबेस है वो केवल लीनियर सिंटैक्स जो सपोर्ट करती है लैंग्वेज उसके थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। लीनियर सिंटैक्स सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज जैसे डेटा डेफिनेशन है, डेटा मैनिपुलेशन है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, मतलब कि डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल या टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, या फिर ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन, मैनिपुलेशन और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये तीन लीनियर स्ट्रक्चर सिंटैक्स जो शो करती है लैंग्वेज, जो क्वेरी लैंग्वेज का पार्ट है, उनके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर है हमारा पांचवा रूल, तो वही पांचवा रूल है, उसी का पार्ट है। तो ये जो लैंग्वेज है हमारी, तीनों लैंग्वेज या सिंपली हम कह सकते हैं क्वेरी लैंग्वेज, तो ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या किसी एप्लीकेशन का पार्ट भी बना सकते हैं। मतलब उन लैंग्वेज को यूज करके हम कोई इंटरफेस एप्लीकेशन के फॉर्म में बना दें, उनके थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। और सपोज करो अगर डेटाबेस हमारा ऐसा कोई डेटाबेस है जो अलाउ कर रहा है डेटा को एक्सेस करने के लिए बिना किसी लैंग्वेज के सपोर्ट के, बिना किसी लीनियर सिंटैक्स की लैंग्वेज के सपोर्ट के अगर डेटा एक्सेस हो रहा है तो फिर ये एक वायलेशन कंसीडर किया जाएगा। डेटाबेस शुड नॉट बी अंडर द will not be the under the CORDS implementation. So this is a violation of the RDBMS.
नेक्स्ट चलते हैं व्यू अपडेटिंग रूल। तो व्यूज क्या है कि एक अपने आप में कंसेप्ट है। व्यू अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है डीबीएमएस का। तो डेटाबेस के जितने भी व्यू होंगे वो जो थ्योरेटिकली अपडेट किए जा सकते हैं वो सिस्टम के द्वारा भी अपडेट किए जा सकते हैं। अब व्यूज क्या है ये हम एक लेक्चर में नेक्स्ट देखेंगे आफ्टर सम टाइम, ओके, इन forthcoming lectures. Now come to rule number 7. High level insert, update and delete rule. तो जो डेटाबेस होगा हमारा वो सपोर्ट करेगा हाई लेवल डेटा इंसर्शन, डेटा अपडेशन एंड डेटा डिलीशन, as well as the deletion of the tables also, deletion of the database, deletion of the particular row, okay, deletion of the particular column, any kind of deletion, any kind of updation, okay, any kind of insertion, new column can be inserted, new table can be created, entire table can be deleted. So जितने भी ऑपरेशन हैं वो डेटाबेस सपोर्ट करेगा। ये हमारा केवल एक रो पर या एक कॉलम पर लिमिटेड नहीं होगा, और ये क्या है अलग अलग टेबल्स के लिए अलग अलग ऑपरेशंस भी शो करेगा। बहुत मतलब टेबल्स के बीच में रिलेशन, उनका यूनियन, उनका इंटरसेक्शन, उनका डिफरेंस टेबल का किसी डेटा रिकॉर्ड के सेट के लिए। तो ये जो है हमारे जो ऑपरेशंस हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये हम सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा में लेटर ऑन, ओके। तो आगे चलते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस से हमारा मतलब है, पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो डेटाबेस का हम व्यूज लेवल लेते हैं या एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे हमने जो डिफाइन किया था उसमें 3 लेयर होती हैं। इनर मोस्ट जो है वो है फिजिकल, मिडिल वन इज द कंसेप्चुअल लेयर एंड लास्ट वन इज द व्यू लेवल, यूजर व्यू। तो जो फिजिकल है इनर वन, फिजिकल लेयर में क्या है कि इट शोज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द डेटाबेस, कि फिजिकली डेटाबेस कहाँ कहाँ हमारा ऑक्यूपाइड है, कहाँ कहाँ स्टोर्ड है, किस तरह स्टोर्ड है, किस तरह ऑक्यूपाइड है, स्टोर्ड है, ओके। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस से मतलब है कि डेटा कहाँ पर स्टोर है ये हमारा एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट होगा। किन एप्लीकेशन से? जो डेटा को एक्सेस करती है। तो अगर हम डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, उसकी अपीयरेंस में, उसकी स्टोरेज मेथड में, तो डेटाबेस की फिजिकल स्ट्रक्चर में अगर कोई भी इंप्लीमेंट करते हैं या कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसका कोई भी असर नहीं होगा कि डेटा हमारा एप्लीकेशंस के थ्रू किस तरह एक्सेस हो रहा है। मतलब डेटा को एक्सेस करने के लिए ये तो आउटर लेयर है, व्यू लेवल, जिसके मतलब जिसमें एप्लीकेशंस आते हैं हमारे, जिनके थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। मिडिल लेयर है लॉजिकल, कंसेप्चुअल लेयर, तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करने पर। तो मतलब ये हो गया कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मींस कि अगर फिजिकली उसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट चेंज करेंगे हम डेटाबेस का, तो कंसेप्चुअल लेयर एज वेल एज द व्यू लेवल लेयर पर कोई असर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को ये एक्चुअली है क्या, जो मैंने अभी बताया कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है कि
इंटरनल स्कीमा को चेंज करने पर कंसेप्चुअल या फिर एक्सटर्नल स्कीमा पर कोई अंतर नहीं होगा। और इंटरनल स्कीमा यानी फिजिकल लेवल पर वो इसलिए चेंज किया जाता है जिससे कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। स्ट्रक्चर हम चेंज करते रहेंगे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर चेंज करना किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये सेंट्रलाइज भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, जिसको हम नेक्स्ट हेड में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड। रूल नंबर 9 है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ओके, तो लॉजिकल मतलब कंसेप्चुअल, मिडिल लेयर, तो इसमें क्या है कि ये अब इसमें फिजिकल से मतलब नहीं रहेगा, लॉजिकल मिडिल लेयर आ गई ना, तो अगर हम लॉजिकल वे या लॉजिकल लेवल पर चेंज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट व्यू लेवल पर, एप्लीकेशन लेवल पर, आउटर लेवल पर नहीं पड़ना चाहिए। मीनिंग ये है, बट ये क्या है कि ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये तो अकॉर्डिंग टू रूल है कि रूल के अकॉर्डिंग ऐसा है कि अंतर नहीं होना चाहिए, बट ये क्या है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिफिकल्ट होगा। वो इसलिए होगा कि जनरली जो एप्लीकेशंस हैं they are dependent on the logical or conceptual level. Applications are dependent on conceptual or logical level. Okay, तो इसको आगे एग्जांपल में, जैसे हमने दो टेबल्स को मर्ज कर दिया या दो टेबल का यूनियन कर दिया, डिफरेंस कर दिया, या फिर एक टेबल को हमने स्प्लिट कर दिया दो अलग अलग टेबल में, ये सब लॉजिकली होगा, कंसेप्चुअल लेयर पर होगा। ओके, फिजिकल लेयर पे तो हम डेटाबेस को एंटायरली स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट चेंज करते हैं, यहाँ लॉजिकली जो डेटाबेस का फॉर्मेट है उसको अगर हमने चेंज कर दिया तो ये रूल ये कहता है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए यूजर एप्लीकेशन पर, आउटर लेयर पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मीनिंग यही हो गया। जैसे ये है सपोज एग्जांपल, एम्प्लॉय कोई डेटाबेस है, कोई टेबल है, तो एम्प्लॉय नंबर होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा और सैलरी होगा। तो इनमें से अगर हम कोई चेंज कर दें जैसे एम्प्लॉय नंबर में या उसके नेम में, तो ये बाकी और एट्रीब्यूट्स को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि ये हमारा इतना इजी नहीं है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव करना, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे लॉजिकल स्ट्रक्चर पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो अब है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल। तो इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस क्या है कि जो डेटाबेस है वो उन एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो इसको यूज कर रहे हैं। डेटाबेस को किसी एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करेंगे व्यू लेवल पर, आउटर लेयर से, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए डेटाबेस से। और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स फिर हम एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हमारे क्या है, इंडिपेंडेंटली मॉडिफाइड हो सकते हैं एप्लीकेशन में बिना कुछ चेंज करे। मतलब कि अगर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वगैरह को हमने कुछ चेंज कर दिया तो एप्लीकेशन में बिना कुछ चेंज करे वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते क्या है, जैसे सपोज बहुत सारे होते हैं, कई टाइप के होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं एक ब्रीफ एग्जांपल देता हूँ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का। जैसे मोबाइल नंबर है, अगर 10 डिजिट का होना चाहिए तो हमें, अगर यूजर 10 डिजिट से कम का फिल करेगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में वहाँ रूल हमें इम्प्लीमेंट करना है, नहीं तो कोई भी यूजर कितने भी नंबर का मोबाइल नंबर फिल कर दे और आगे बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नेम है तो उसमें कैरेक्टर ही होगा,
इसी तरह अगर एज की हम बात करें, कोई हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे सपोज जो जी कप का अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं एंट्रेंस के लिए, तो इट शुड नॉट एक्सेप्ट द एज बिलो 14 ईयर्स। तो डेटाबेस में इसके लिए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स पुट करना पड़ेगा। मतलब कंस्ट्रेंट्स जो दैट मींस के इम्पोजिंग सर्टेन रूल्स, उन रूल्स के, उन कंडीशंस बेसिकली, कोई रूल के अलावा वी कैन से द कंडीशंस जो कि हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, वो हमारे कंस्ट्रेंट्स होंगे। इसी तरह अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो ऐसा ना हो कि कोई डेट ऑफ बर्थ बहुत आगे की भर दे, 2025 की भर दे आज की डेट में, तो इट शुड नॉट बी देयर। तो डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। तो ये जो रूल है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल, ये हमारे डेटाबेस को फ्रंट एंड एप्लीकेशन और उसके इंटरफेस से इंडिपेंडेंट बनाता है। डेटाबेस को इंडिपेंडेंट बनाता है फ्रंट एंड एप्लीकेशन और उनके इंटरफेस से। फ्रंट एंड एप्लीकेशन और इंटरफेस हमारे सब व्यू लेवल, आउटर लेयर पर ही वर्क करते हैं। ओके, आई थिंक दिस इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस इज क्लियर। कि मेन चीज ये है कि डेटाबेस हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एप्लीकेशन जो कि इसको यूज कर रहे हैं, और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हम कंडीशंस रूल अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन में कोई चेंज किए बिना हम उसको वो कर सकते हैं, चेंज इनको इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को। और बाकी जो ये रूल है, तो ये डेटाबेस फ्रंट एंड एप्लीकेशन और इंटरफेस से इंडिपेंडेंट रहेगा। अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। अब होता क्या है कि जो जितना डेटाबेस बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ वॉल्यूमिनस डेटा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक सेंट्रल प्लेस पर ना हो डेटाबेस, कई जगह हो सकता है। हमारा डेटाबेस सर्वर कहीं होगा, स्टोरेज कहीं होगा, क्लाउड पर होगा, ड्राइव में होगा। तो डेटाबेस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसका बैकअप भी होता है। डेटाबेस का सर्वर होते हैं, तो वो एक बैकअप सर्वर होता है, दूसरा मास्टर सर्वर होता है। तो अब सर्वर भी कई एक से ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यूजर हमारा कैपेबल नहीं है कि कहाँ कहाँ डेटा स्टोर्ड है, कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस जगह लोकेटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल यही शो करता है। यूजर को हमेशा ये लगेगा कि डेटा हमारा केवल एक ही साइट पर स्टोर है, या सेंट्रल प्लेस पर एक ही जगह, मतलब ऐसे फील होगा कि डेटा एक ही जगह से हमारा आ रहा है, एक ही जगह स्टोर है। तो ये रूल क्या है, हमारा बहुत फाउंडेशन स्टोन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर होता है। तो अब आगे चलते हैं लास्ट रूल की तरफ, नॉन सबवर्जन रूल। तो अगर कोई इंटरफेस है, ऐसी कोई इंटरफेस है जो लो लेवल रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए काम में आ रही है, लो लेवल रिकॉर्ड, तो वो इंटरफेस हमारा सिस्टम की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एग्जेक्ट्रा को बाईपास ना करे। सबवर्ट मींस के उसके मतलब इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, डेटाबेस की मीनिंग को, उसको चेंज ना करे, अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस ना हो वो। इंटरफेस का मतलब ऐसा नहीं किसी ने लिंक भेजी, उस लिंक के थ्रू डेटाबेस हमारा एक्सेस हो गया और किसी का अकाउंट खाली हो गया, ठीक है। authorized way, authorized access should be there regarding that database. Okay, so by this we have completed the discussion for CORD's 12 rules of DBMS.
ओके, तो नाउ इट्स द टाइम टू टेक द अटेंडेंस. तो सेंड मी द अटेंडेंस एंड आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग. अगर किसी को कुछ पूछना हो, he or she can ask. अदरवाइज मैं अटेंडेंस जो है ना ऑनलाइन ले लेता हूँ, नाम सबके बोल दूंगा, देन आई विल पुट द अटेंडेंस. तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग तो अभी बंद कर देता हूँ.